ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 14 का रसपान करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत नाग पंचमी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। आइए कथा शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्ति के लिए मिलकर उनकी स्तुति करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान भोलेनाथ जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आप एकाग्र भाव से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को नक्त भोजन करना चाहिए। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाने चाहिए और दधि, शुभ, दूर्वा कुरो, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के पुष्पों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, कारकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय तथा तक्षक इन सब नाग कुलों के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर पुष्पों आदि से पूजन करना चाहिए। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दूध उन्हें अर्पित करना चाहिए। उस दिन व्यक्ति को लोहे के पात्र में पूड़ी आदि नहीं बनानी चाहिए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करना चाहिए। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सर्पों की बांबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता। हे विप्र, मैं लोकों की हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हे मुने, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करना चाहिए और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक करवाना चाहिए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन करवाना चाहिए। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जड़ित सुवर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गाय प्रदान करनी चाहिए। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्प दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वो मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो भी लोग सर्प के काटने से भविष्य में
मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में प्राप्त हो चुके हैं, वे सब सद्गति को प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त साध्य से रहित होता है, वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर फूलों आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभयता का वरदान देते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण ग्रहदान का प्रतिग्रह करता है, वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले तथा पुत्रहीन होते हैं, और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग दूसरों की धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण करते हैं, वे भी सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त साध्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है, तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि भगवान विष्णु जी से तथा भगवान भोलेनाथ सदा शिव से प्रार्थना करते हैं तथा शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए भगवान भोलेनाथ तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोकों में अनेक प्रकार से विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश को प्राप्त करता है। वह वहाँ पर भगवान विष्णु जी का गण अथवा भगवान भोलेनाथ जी का गण बनकर परम सुख को प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस नाग पंचमी व्रत का वर्णन किया है। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं, उसे बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव।